डॉक्टर सोरेन दुबे। बहुत कम है नहीं, एक एक आदमी लोग गिन के रखे लगे। हाँ, आज ना मतलब असली में प्रोग्राम के फिटिंग गलत हो गए। कल जैन अनुज के कार्यक्रम हुई सो आज होना नहीं से, समझे ना। और कल हमारे मन के कवि सम्मेलन हो रहा है से। कवि सम्मेलन बौद्धिक विषय है। अनुज के फोन आई, सब बोली इसकी भैया बहुत भीड़ रही से, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुई। मैं क्या वैसे ते नस्कर ही लेके चलता और मोर मेरे तो कोनो नचकर ही नहीं है, मैं खुदे नाचता हूँ। तो हमार मन के बौद्धिक काम है वो तोर काम अलग है बाबू। तेकर से कल तो देखे थे पूरा कैट वॉक करते इसे यहाँ तक मैं देखे वीडियो में। बहुत बढ़िया कार्यक्रम शिवांजल करे है। और मैं पूछे 4 दिन के काबर करे कि ब्राह्मण आदमी हो, 4 दिन होना जरूरी है। पहला दिन मंडाक्षादन, दूसरा दिन हरिद्रा लेपन, तीसरा दिन पानी ग्रहण, चौथा दिन रिसेप्शन। तो मैं गए यार अजीब टाइप के तय बात करते 4 दिन अटका बाहर न सकेलवे तो कितना तकलीफ हो जानता। बड़े बड़े नेता थे, प्रमोद बैठे, मृत्युंजय बैठे, निकल मत जाए मन, थोड़ा ध्यान रखना भाई। इधर मन के भरोसा नहीं है, भाषण देते तो निकल जाते मैं मतलब। लेकिन आज एक बात बता देता हूँ, कहाँ के प्रमोद जी चल जिसका अब फाइनेंस करबो भी है, फाइनेंस करबो भी है काले मैं कहा था कहाँ चल दिस बैठे ना वो दे इतनी तौर पर नजर रही मोर। कहा है कि जैन राजनेता ना आथे दिया जलाथे और चल देते, बोला मन 25 नंबर देते। और जैन हर एक कवि सुन के जाते बोला 50 देता। और जैन पूरा कवि सुन के जाते बोला हम 100 नंबर देता। तुम मन के चुनाव भैया है बाबू, 100 नंबर चाहिए कर से कि रात भर बैठा वो आखिरी कवि लगभग सुना। अब एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज के 22 साल पहले ईमानदारी से बोला था, भगवान परशुराम के मंच में बोला था। आज के 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हुआ तरी से, कुमार विश्वास संचालन करत रही से, मैं कविता पढ़त रहे। जैसे मृत्युंजय बैठे हैं वैसे अमित शाह बैठे रही से। जेल वो समय वहाँ के महापौर रही से अहमदाबाद के। और जैसे ये भाई साहब बैठे हैं तो इसे नरेंद्र मोदी बैठे रही से, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रही से। वो रात वो सुरेन दुबे ने सीरियसली सुनी, आज देखो कहाँ पहुंच गए। तो सीरियसली सुनो। अच्छा क्या है, हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम संदीपनी, हम ही दुर्वासा हैं। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, भारत की परिभाषा। हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम संदीपनी, अरे हम ही दुर्वासा हैं। देखे नहीं परशुराम जी से जब भगवान राम धनुष यज्ञ में मिली तो परशुराम बार बार कहे युद्ध कर, बामन देखे तो लड़ाई कर। जिसे भी बताते इसमें प्रमोद हम बहुत लाठी खाए, तो तुम तो पहली ले लड़ाई करो कि चालू करते। वो परशुराम जी से सीखे हो तुम। तो भगवान हाथ जोड़ी, भगवान राम हाथ जोड़ी कि भाई मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण पर और महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता। इमन छेड़ते गाड़ी करते लड़ के लड़। कवि बहुत है और जितना कुर्सी खाली है ये खाली नहीं है, इमा आत्मा बैठे हुए। हाँ आत्मा बैठे हैं सब में, अभी आप देखना निकल ही आत्मा। लेकिन जितना कवि बैठे हैं संख्या में भी बहुत है, अभी श्रोता कम है। बाद में धीरे धीरे आही घर में लगे हैं सब, अभी कजरा हो जरा मान के निकल गए। सब घर में ड्यूटी करते हैं, कोरोना कारण आदत पड़ गई सबके बर्तन मांजे के। मोटा कोरोना हो रहा है तो मैं ही बर्तन मांजाऊं, मैं ही कपड़ा धोऊं, मैं ही पोछा लगाऊं। तो मोर भाई कहा थे मोर हालत तो एकदम नौकरानी के हो गए। मैं के काम पूरा मैं करत हूँ, तो कैसे नौकरानी के हालत हो गए कि इसने अब नौकर के बीबी तो नौकरानी छोटे ना, तो कैसे कर दे। ये संकट है। कवि मन से अनुरोध करत हूँ, ज्यादा लंबा मत ढीलू, ज्यादा लंबा कविता मत सुनाना। एक कवि सम्मेलन में एक कवि बहुत लंबा छोड़ी तो सामने में एक वीआईपी बैठे रहते, हे से थे हो गए, केस चल गया। मजिस्ट्रेट बोली इसकी तूने बहुत लंबी सुनाई है।
तुझको सजा मिलेगी और फांसी की सजा मिलेगी, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बस वही कविता एक बार सुनाता। तो ये कवि भी छोटी छोटी पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण को भगाओ, कहते हैं ब्राह्मण को भगाओ। ठीक है, ब्राह्मण तो यूपी से आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। ब्राह्मण जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये गीता, भागवत, पुराण, वेद और गरुड़ पुराण लेकर जाएंगे। उसके बाद आप पीपल में लटक जाएंगे 7 जन्म के लिए। ब्राह्मण को हल्के में मत लेना। ये 3 फ्लोर है। पहला फ्लोर जहां 1 लाख जीबी का मेमोरी कार्ड लगा है, ये ब्राह्मण होता है। हम राजा बनते नहीं है, राजा बनाते हैं। वी आर किंग मेकर, हम राजा बनाते हैं। और सरकार किसी की भी हो, चलाता ब्राह्मण है, चलाता ब्राह्मण है। अजीत जोगी से लेकर अब तक सबको काउंट कर लीजिए, चलाता ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण दिमाग का होलसेल डीलर है। ये फर्स्ट फ्लोर जो है ना, जिसमें 1 लाख जीबी का मेमोरी कार्ड लगा है, उसके बाद होता है पेट। मानता हूं पेट ब्राह्मण की कमजोरी है, मैं स्वीकार करता हूं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं, गलत बात। ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाते हैं, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं, और जब अच्छा बनता है तो ज्यादा खाते हैं। ब्राह्मण को हल्के में मत लो। तीसरा फिर चरण, ब्राह्मण को 2 चीजें मिली है विरासत में। विरासत में 2 चीजें मिली है, एक आशीर्वाद और एक श्राप। आशीर्वाद को मुझको पता नहीं है कि लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन श्राप का तो मैं आई विटनेस हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि ब्राह्मण का श्राप लगता है। इसलिए ब्राह्मण को छेड़ो मत। हम तो आदि काल से हमारे बाप दादा कथा भागवत करते थे। कथा और कविता में कोई अंतर नहीं है। कविता के अंदर कथा है, कथा के अंदर कविता है। हम यही करते हैं। मैं दुबई गया 18वां बार। एक दिन मुलाकात है, वाई आर इंटरेस्टेड फॉर दुबई? मैं कह, दुबई जो है ना, ये दुबई का भाई बंटवारा है। हिम्मत 2 एकड़ जमीन मृत्युंजय के है, 5 एकड़ प्रमोद के है, 2-4 एकड़ मोड़ है। ये शेख साले टोपी लगा के कब्जा कर रहे हैं जमीन हमारी। दुबई है, दुबई मन के। ये मोर व्याख्या है, सत्य हो चाहे मत हो, ऊपर से मोला का लेना देना। मोला तो अपन ताली बजवाए से मतलब भाई, अपन तो व्यापारी आदमी, ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे सूट ले जाए या चड्डी बनियान, जाना चाहिए। दिल्ली गए भाई साहब, अभी 40 ना बोरे बासी के बड़ा, वो सब IAS मन चम्मच में बासी खावे, डाइनिंग टेबल में प्लेट रख के, और वो सब्जी वब्जी रख रू खा के, ये नहीं जाना तो इनकी गोंदली हो अथान में बासी खाते। तो उम्र से गिन फूटी दुबई में, दिल्ली में, यार ये व्हाट इज बोरे, व्हाट इज बासी? मैं कह, राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी, एंड फ्रेश राइस, फ्रेश वाटर, बोरे, दैट इज बोरे। इस यार समझ भी नहीं आ रहा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। मैं कह, जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। समझाने की पूरा तरीका है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, प्यार में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक इसकी मेहरबानी चाहिए। माता के आशीर्वाद लेते हुए, पहली कवित्री निशा तिवारी जी का नाम है शायद, कागज मेरे को दिए थे ना, रखे हो, मैं भुला जाता हूँ, पैसा भर याद रहती कागज। मोला अपन परिवार के बीच में कविता पढ़े में बहुत आनंद आते। बीच में अभी समता कॉलोनी में भी मैं रहे हूँ। देश के बड़े बड़े मंच में मैं कविता पढ़े, विश्व के 11 देश में कविता पढ़े। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका के तो 42 शहर में कविता पढ़े। डाला, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, न्यूयॉर्क, अटलांटा DC, इंडियानापोलिस। लेकिन ये बड़े बात न है, बड़े बात ये है कि मोर जन्म डे में तरह में ब्राह्मण परिवार में हो है, एक से बड़े कोई बात नहीं हो सकती। मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़। जन्म अगर दोबारा हो, हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़, हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऊपर हम लोग गर्व है, छत्तीसगढ़ के माटी के ऊपर गर्व है, 31 त्योहार के ऊपर गर्व है।
और ओकर सेठी यही ला धर के हम देश विदेश में गुजर छन। अब एक बात कहना चाहत हूं कि आदिकाल से हमेशा भगवान परशुराम के जिक्र आखिरी से भगवान परशुराम एक वो जनेऊ भी पहने रही से, फरसा भी रखे रही से। भगवान कंफ्यूज हो गए, ये का है आखिर में ओरिजिनल। हमारे पास शस्त्र भी है, इन्हें प्रमोद मृत्युंजय जानते, हमारे पास शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। हम शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता है, इसीलिए ब्राह्मण भाग्य विधाता है, इसलिए ब्राह्मण भाग्य विधाता है। हम तकदीर लिखते हैं। आइए पहले कवित्री को बुलाएं, ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लूंगा। श्रीमती संध्या रानी शुक्ला जी कवित्री हैं। गीत लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि आज के जमाने में गीत को बचाना बड़ा कठिन है। फिल्मों ने गीत को इतनी दुर्गति कर दी है। बैठिए बैठिए। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। बैठ जाओ, नहीं बोलत रहूं रात भर, तुरंत भर बोलत रहूं। प्यार के चक्कर में मत पड़ना, बड़े बड़े का भाग्य फूट गया, जैसे अनुष्का के चक्कर में विराट के हाथ से वर्ल्ड कप छूट गया। गीत लिखना बड़ा कठिन है। फिल्मों ने गीत की ऐसी दुर्गति की है कि अच्छा गीतकार, गीत लिखना बहुत कठिन है, गीत सुनाना कठिन है, गीत सुनना कठिन है। दो कठिन काम संध्या रानी करती है, एक काम आपको करना है, उनको मन से सुनना है। हमारे परिवार की कोई कवित्री अगर उसको अगर एक्सपोजर मिलता है तो हमारा फर्ज है कि हम उसका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि गीत की तो दुर्गति है। मंच पे 2-3 गीतकार हैं, किशोर तिवारी भी है। परिचय सब कवियों का हो चुका है, मैं उसी समय दूंगा, क्योंकि ज्यादा समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। बैठ जाइए आप लोग, जब तक आप नहीं बैठ जाएंगे पूरे। बैठिए। और कोई बच्चे हैं? बैठिए। गीत बड़ा ऐसी विधा है भाई साहब, जिसको फिल्मों ने बिगाड़ा। मेरे गोरे गोरे गाल, मैं क्या करूं, क्या करे, किराए पे दे दे। अब जिसके 2 मकान होते हैं किराए में देते ही है, कौन सी बड़ी बात है। ओ राम जी मेरा पिया घर आया, अरे सभी पिया घर में आते, कौन पड़ोस को कोई जाता। ऐसे दौर में गीत को बचाना है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा गाता है। संध्या रानी शुक्ला जी आए और इस काव्य सम्मेलन का मुहूर्त करें। नारी अगर कार्यक्रम की बोहनी करती है तो कार्यक्रम सफल होता है। कुर्सियां भर चुकी हैं, लेकिन अभी और आएंगे लोग, आप चिंता मत करें। मैं बरकत वाला कवि हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ जनता आती है। आप चिंता मत करें। संध्या रानी शुक्ला जी